Hello learners, welcome to our channel. Today I, Nancy, here to present you the new topic that is Introduction to Bigels. So the contents to be covered will be Introduction to dosage form and its classification, topical dosage form, advanced approaches of gel and bigels. तो पहले हम लोग जाते हैं इंट्रोडक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन पे. तो इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म्स में व्हाट इज डोजेज फॉर्म्स. तो दैट विल बी फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ अ केमिकल कंपाउंड. मतलब जो फिजिकल फॉर्म है विच इंक्लूड्स टैबलेट कैप्सूल्स वो हमारा फिजिकल फॉर्म हो गया और उसके अंदर हम लोग डालेंगे कोई एपीआई या तो ड्रग तो वो हो गया केमिकल कंपाउंड. राइट. तो कॉमन डोजेज फॉर्म्स है पिल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप एक्सेट्रा. नाउ कम्स द क्लासिफिकेशन विच इंक्लूड्स सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड. तो सॉलिड में लोग देखते हैं कि यूनिट डोजेज फॉर्म्स है एंड बल्क है. राइट. तो यूनिट डोजेज फॉर्म में आएगा टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स. बल्क में आएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल विच इंक्लूड्स फाइन पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स. एंड एक्सटर्नल में आएगा डस्टिंग पाउडर्स, इंसुफिलेशंस, डेंट्रीफायर्स, नफ्स एंड ईयर पाउडर्स. देन कम्स लिक्विड डोजेज फॉर्म्स. तो एज वी नो कि उसमें दो फेजेस होते हैं, बाईफेजिक एंड मोनोफेजिक. बाईफेजिक में आएगा इमल्शन, सस्पेंशन. मोनोफेजिक में आएगा इंटरनल, एक्सटर्नल. इंटरनल के अंदर देखते हैं तो सिरप, एलिक्सर्स, लिंक्टर्स, ड्रॉप्स. और एक्सटर्नल के अंदर लिनिमेंट, लोशन, गार्गल, थ्रोट पेंट्स, माउथ वॉशेज एक्सेट्रा. देन कम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स विच इंक्लूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो इंटरनल में आएगा सपोजिटरीज, पेस्ट्रीज एंड एक्सटर्नल में आएगा ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट एंड जेलीज. राइट. तो आज हम लोग मेनली बात करेंगे टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स पे, क्योंकि टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स वेरी पॉपुलर है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन डिजीजेस. जो स्किन के जो डिजीजेस है उसमें ओरल से ज़्यादा टॉपिकल ज़्यादा इफेक्टिव होता है एंड इसका हैंडलिंग ईजी है, इफेक्टिव ज़्यादा है. तो इसके लिए हम लोग आज टॉपिकल सिलेक्ट करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे. सो वी मूव फॉरवर्ड टू टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स. तो टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स इंक्लूड क्या क्या करते हैं, जैसे क्रीम्स, फोम्स, जेल, लोशन, ऑइंटमेंट, ये सब टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स है. पर टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स क्या होते हैं कि जो एप्लीकेशन जिसका हो सकता है ऑन बॉडी सरफेसेस एंड ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स. राइट. तो इसकी एडवांटेज क्या है कि अपने को एफिकेसी मिलेगी विथ लोअर डोजिंग. राइट. देन फ्लक्चुएशंस कम होंगे, इजी टर्मिनेशन हो जाएगा. मतलब अगर मुझे रिमूवल चाहिए ड्रग का तो वो ईजी है देन ओरल डोजेज फॉर्म्स. एज वी नो कि स्किन एक लार्जेस्ट एरिया है अपना बॉडी का, तो दैट विल बी द बेनिफिट कि लार्ज एरिया ऑफ एप्लीकेशन हमें मिल जाएगा. देन ड्रग विल बाइंड टू द सिलेक्टिव एंड स्पेसिफिकली साइट. मतलब मोर सिलेक्टिविटी हो गई. फिर जीआई ट्रैक, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और शॉर्टर बायोलॉजिकल हाफ लाइफ के और नैरो थेरापेटिक जो विंडो के जो ड्रग्स है वो हम लोग यूज़ कर पाएंगे. और लो पेशेंट कंप्लायंस जो था ओरल डोजेज फॉर्म में वो इधर एडवांटेज हो जाएगा कि मोर पेशेंट कंप्लायंस देखने मिलेगा. राइट. Then comes disadvantages which include skin irritation, contact dermatitis, poor permeability of some drugs. मतलब कोई ड्रग्स है जिसकी परमेबिलिटी पुअर है एंड समटाइम्स इट में अकर कि जो हमारे एपिडर्मिस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो डीनेचर कर दे अपने ड्रग्स को. देन जो लार्जर पार्टिकल की ड्रग्स है वो डिफिकल्ट टू गेट एब्जॉर्ब्ड है क्योंकि स्किन है उसके पोर्स छोटे छोटे हैं. तो स्मॉलर साइज की ड्रग्स देंगे तो वो जल्दी पेनिट्रेट हो जाएगी. देन इन टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स वी सी द क्लासिफिकेशन. तो उसमें आएगा सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड मिसलेनियस. राइट. तो सॉलिड में इंक्लूड करते हैं डस्टिंग पाउडर्स, प्लास्टर्स, पोल्टीस. देन कम्स लिक्विड, दैट कम्स लोशन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, लिनिमेंट्स, इमल्शंस. देन कम सेमी सॉलिड. तो इसमें अंदर ऑइंटमेंट, क्रीम्स, जेल, सपोजिटरीज, पेस्ट एंड मिसलेनियस में ट्रांसडर्मल है, ड्रग सिस्टम्स है, रबिन, अल्कोहल, गॉर्जन, सर्जिकल टेप्स और मेडिकल टेप्स. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स. हम लोग आज सेमी सॉलिड पे बात करेंगे. तो सेमी सॉलिड पे क्यों बात करेंगे, क्योंकि इसकी जो इफेक्टिवनेस है, इसका जो रिटेंशन टाइम है वो ज़्यादा है कंपेरेटिव टू अदर डोजेज फॉर्म्स. ये ज़्यादा पॉपुलर भी है कंपेरेटिवली टू अदर. इसका पेशेंट कंप्लायंस ज़्यादा है. सो दीज आर द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स. तो क्रीम्स, ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड जेल जो ज़्यादा पॉपुलर यूज़ होते हैं. सो वी कम फॉरवर्ड टू क्रीम्स. क्रीम्स क्या होते हैं, सेमी सॉलिड इमल्शंस है ऑफ ऑयल एंड वाटर. और क्रीम्स दो टाइप के हो सकते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल. अभी ऑयल इन वाटर है तो एज वी नो कि उसमें वाटर एज अ एक्सटर्नल फेज है और वाटर इन ऑयल है तो ऑयल एज ए एक्सटर्नल फेज है. तो ऑब्वियसली अगर वाटर एक्सटर्नल फेज है तो वो लेस ग्रीसी होगा, गुड स्प्रेडेबिलिटी है और वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा. वेर एज जिसमें ऑयल एज अ एक्सटर्नल फेज है तो वो थोड़े ग्रीसी होंगे, वो स्प्रेड जल्दी नहीं होंगे और एब्जॉर्ब भी जल्दी नहीं हो पाएंगे. देन कम्स ऑइंटमेंट. तो ऑइंटमेंट क्या है कि उसके अंदर क्या होता है, एक बेस होता है और उसके अंदर हम लोग जो पाउडर ड्रग है या तो फिर मिक्सचर ऑफ पाउडर ड्रग्स है वो ऐड कर देंगे. ये जनरली डिफर कैसे करते हैं क्रीम से कि ये जो बेसिस होते हैं वो लेस ग्रीसी या तो फिर नॉन ग्रीसी होते हैं
और इसमें हम लोग वैक्स जो डालते हैं वो क्या करता है कि स्मूदर और लाइटर कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। एंड मोर इसका एडवांटेज क्या है कि जो ड्राई स्किन है उसके लिए बहुत एडवांटेजियस है, राइट। अभी ऑइंटमेंट्स है तो वो सेमी सॉलिड है तो थिक रहेंगे, तो उसका केमिकल स्टेबिलिटी भी अच्छा है और उसका हैंडलिंग भी ईजी हो जाएगा देन अदर बल्कि लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। और ये एज मैंने बोला सेमी सॉलिड है तो उसका टेक्सचर थोड़ा थिक होगा, तो इसका कॉन्टैक्ट टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा जहाँ पे इफेक्टेड एरिया है और अपने ड्रग का, राइट। अभी पेस्ट, तो पेस्ट और ऑइंटमेंट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस पेस्ट में क्या होता है कि जो पाउडर्ड सब्सटेंस है, जो ड्रग हम लोग डालेंगे वो थोड़े ज़्यादा अमाउंट में होती है इन कंपेरेटिव टू ऑइंटमेंट्स। तो ये भी बेस तो सेम ही रहेगा कि वो वाइट्स ऑफ पैराफिन या तो फिर लिक्विड पैराफिन से बनाते हैं, नॉन ग्रीसी है, इसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ पाउडर मेडिकामेंट्स होते हैं, तो इसलिए ये थोड़ी ओपेक बनती है और ये ईजियर टू अप्लाई है देन ऑन द डिस्क्रीट स्किन एरियाज। ओके, फिर आता है जेल्स। अभी हम लोग जेल्स पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जेल्स है ना मोर पॉपुलर, मोर स्टेबल, इजी हैंडलिंग है उसका देन अदर सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, राइट। और जेल क्या होता है अभी, तो जेल में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड में क्या होगा कि सॉलिड कंपार्टमेंट एक नेटवर्क जैसा, एग्रीगेट जैसा बना देगा और उसके अंदर जो लिक्विड कंपोनेंट है वो इमोबिलाइज हो जाएगा, मतलब वो हिलेगा नहीं वहाँ से। तो जो वो फॉर्मेशन होगा पूरा वो जेल का होगा। अभी कंसिस्टेंसी किस पे डिपेंड करेगी, जो जेलिंग एजेंट हम लोग यूज़ करेंगे नॉर्मली उस पर। एज वी नो कार्बोपोल, HPMC, सोडियम एल्जीनेट, देन अदर पॉलीमर्स जो है उसकी कंसिस्टेंसी डिपेंड करेगी, उसका जो जेल का कंसिस्टेंसी डिपेंड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द पॉलीमर। कार्बोपोल, HPMC वो सब का थिक बनेगा जेल, वेरे सोडियम एल्जीनेट का थोड़ा लूज एग्रीगेट्स बनते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम लोग चूज़ कर सकते हैं और उसका कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। देन लोकलाइज इफेक्ट मिलेगी विथ लो डोज एंड मिनिमम साइड इफेक्ट्स। नाउ कम्स द एडवांस अप्रोचेज ऑफ जेल, तो विच इंक्लूड इमल जेल, हाइड्रोजेल, ऑर्गेनोजेल एंड बायोजेल्स। तो इमल जेल क्या है, तो इमल जेल एज वी नो कि नाम से हमको पता चलता है, इमल मतलब इमल्शन और जेल मतलब जो अपना जो नॉर्मल जेल है वो। तो इसके अंदर इमल जेल क्या है, तो मोस्टली क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ जेल एंड इमल्शन देते हैं, और ये भी दो टाइप के हो सकते हैं जहाँ पे ऑयल इन वाटर है और वाटर इन ऑयल है। इसका पेनिट्रेबिलिटी अच्छा है और इसका जेलिंग एजेंट है, प्रेजेंस ऑफ जेलिंग एजेंट है, तो वो क्या करता है क्लासिकल इमल जेल को कन्वर्ट कर देगा इमल जेल में, राइट। तो इसमें एडवांटेज क्या होगा कि हाइड्रोफोबिक ड्रग हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बेटर लोडिंग कैपेसिटी है, मोर सिलेक्टिव टू स्पेसिफिक साइट है। और इसका डिसएडवांटेजेस है कि स्किन डर्मेटाइटिस और स्किन रिएक्शन हो सकती है और बबल फॉर्मेशन हो जाते हैं जब हम लोग फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं तभी, राइट। देन कम्स हाइड्रोजेल, तो हाइड्रोजेल नाम से एज वी नो कि पता चलेगा कि हाइड्रो मतलब वाटर है और उसका हम लोग जेल प्रिपेयर करेंगे। तो जो नेटवर्क बनेगा वो क्या होगा कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनेगा जिसके अंदर वाटर एंट्रैप्ड होगा। और एज वी नो कि हाइड्रोजेल है तो ये जो अपनी ड्रग्स है जो वाटर लविंग है या तो फिर हाइड्रोफिलिक है उसके लिए ये ज़्यादा कंपेटेबल रहेगा। ओके, इट इज़ बायोकम्पेटेबल एंड बायोडिग्रेडेबल ऑल्सो। इसकी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी है, इसको मॉडिफाइड भी इजीली कर सकते हैं। देन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ी कम है और माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा है, एज वी नो कि वाटर एज अ बेस यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। ना कम्स द ऑर्गेनोजेल, तो ऑर्गेनोजेल क्या है कि ये क्या होते हैं, ये डिफर करते हैं फ्रॉम हाइड्रोजेल। एज वी नो कि ऑर्गेनोजेल मतलब ऑयल है तो फिर कोई ऑर्गेनिक फेज इसके अंदर है इसकी वजह से, तो इसका जो बेस हो गया वो ऑर्गेनोजेल या फिर ऑर्गेनो लिक्विड का हो गया और उस ये भी 3D नेटवर्क ही बनाएगा, राइट। और इसकी बेटर रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल स्टेबिलिटी और केमिकल स्टेबिलिटी अच्छी है, पर इसका जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है कि वो जल्दी वॉश नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑयल फेज है इसके अंदर, और ये जनरली लेस सुटेबल है फॉर हाइड्रोफिलिक ड्रग्स। एज वी नो कि ऑयल बेस यूज़ किया है तो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स के लिए प्रॉब्लम होगा। अभी नेक्स्ट कम आता है बायोजेल पे। हम लोग बायोजेल पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस है आगे के जो फॉर्मुलेशंस डिस्कस किए उसमें, तो उसको हम लोग ओवरकम कर पाएंगे बाय रिड्यूसिंग द साइड इफेक्ट्स एंड इम्प्रूविंग इट्स स्टेबिलिटी, राइट। सो लेट्स सी कि बायोजेल्स क्या होता है। तो बायोजेल्स है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, एज वी नो कि वो सेमी सॉलिड है एंड दे हैव बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इमोबिलाइज्ड फेज। अभी जनरली बायोजेल कैसे बनता है या तो फिर वो क्या होता है, तो बायोजेल्स के अंदर दो फेजेस होते हैं, दैट फर्स्ट वन इंक्लूड्स हाइड्रोजेल एंड सेकंड वन इंक्लूड्स ऑर्गेनोजेल। उस दोनों को लेके हम लोग डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे ऑन हाई प्रेशर और हाई स्पीडिंग, तो वो बन जाएगा बायोजेल्स, राइट। एंड दे हैव बेटर प्रॉपर्टीज देन इमल जेल्स। तो हम लोग जाते हैं बायोजेल्स पे।
तो बाइजेल्स क्या है, हाइड्रोजेल प्लस ऑर्गेनोजेल इक्वल्स टू बाइजेल्स। तो हाइड्रोजेल एज हमने आगे देखी डेफिनेशन की 3D नेटवर्क है, पर इसमें वाटर इम्बाइब होता है, मतलब वाटर प्रेजेंट होता है इन एज अ बेस। ऑर्गेनोजेल में प्रेजेंट होगा ऑयल एज अ बेस और उसमें भी 3D नेटवर्क बनेगा, और इन दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे डिफाइंड प्रोपोर्शंस, तो बनेगा हमारा हाइड्रोजेल, तो बनेगा हमारा ऑर्गेनोजेल, सॉरी, right. Now comes the type of bigels which include oleogel dispersed in hydrogel, hydrogel dispersed in oleogel, complex bigel and bicontinuous bigel, right. तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है ओलियोजेल डिस्पर्स इन हाइड्रोजेल। तो एज वी नो, नाम से पता चलेगा कि ओलियोजेल को डिस्पर्स किया हाइड्रोजेल में, तो यहाँ पे हाइड्रोजेल होगा एज अ बेस और ओलियोजेल के डिस्पर्स हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, राइट। सो एज वी कैन सी इन द इमेज कि जो मॉल्टन ऑर्गेनोजेल है उसको हम लोग डालेंगे हाइड्रोजेल में, देन कम्स ओलियोजेल डिस्पर्स इन हाइड्रोजेल। इसके एग्जांपल्स क्या है कि सनफ्लावर ऑयल का ओलियोजेल बनाया है विथ वाटर सॉल्युबल सिंथेटिक पॉलीमर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट कम्स हाइड्रोजेल डिस्पर्स इन ओलियोजेल। अभी नाम से हमको पता चलेगा कि हाइड्रोजेल को ओलियोजेल के अंदर डिस्पर्स किया है, तो इसमें जो बेस होगा वो होगा मोल्टन हाइड्रोजेल, और उसके अंदर हम लोग हाइड्रोजेल ओलियोजेल का मोल्टन बेस होगा और उसके अंदर हम लोग हाइड्रोजेल डाल देंगे, तो हाइड्रोजेल के ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स हो जाएंगे, राइट। और इसका एग्जांपल है कि हाइड्रोफिलिक फ्यूम्ड सिलिका एंड सनफ्लावर ऑयल बेस्ड ऑर्गेनोजेल। तो अभी हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स बाइजेल पे। तो कॉम्प्लेक्स बाइजेल नाम से हमको कॉम्प्लेक्स लगेगा, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि हाइड्रोजेल और ऑयल फेस वो दोनों को, मतलब ऑर्गेनोजेल, वो दोनों को हम लोग मिक्स करके एक ईमल जेल बनाएंगे। अभी जो ईमल जेल बनेगा उसको हम लोग ऑर्गेनोजेल में डालेंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स बाइजेल फॉर्म हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट कम्स बाई कंटिन्यूस बाइजेल्स। तो हम लोग इसमें जेल फॉर्मेशन कैसे होगा कि हम लोग एक का अमाउंट ज़्यादा रखेंगे और एक का अमाउंट कम रखेंगे, मतलब अगर हाइड्रोजेल का अमाउंट ज़्यादा रख रहे हैं तो ओलियोजेल का कम रखेंगे, अगर ओलियोजेल का ज़्यादा रख रहे हैं तो हाइड्रोजेल का कम रखेंगे। एज वी कैन सी इन द इमेज कि पहले हम लोग ओलियोजेल या तो फिर हाइड्रोजेल ले लेते हैं, या तो फिर हाइड्रोजेल या तो ओलियोजेल ले लेते हैं। तो बाई कंटिन्यूस बाइजेल में क्या होगा, पहले या तो फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स बनेंगे ज़्यादा, या तो फिर वाटर के ड्रॉपलेट्स बनेंगे, डिपेंडिंग हम लोग कौन सा ज़्यादा डाल रहे हैं। देन इसका एग्जाम्पल क्या है कि गोर्गम बेस्ड हाइड्रोजेल हम लोग बना रहे हैं, विच के उसके साथ है स्पैन 60 सीसम ऑयल बेस्ड ऑर्गेनोजेल, राइट। अब इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, एज आई डिस्कस अर्लियर कि ये कैसे बनता है बाइजेल, कि थोड़ा हम लोग हाइड्रोजेल लेंगे, थोड़ा ऑर्गेनोजेल, उसको डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिक्स करेंगे एंड देन बाइजेल बन जाएगा। तो जो इसका प्रिपरेशन देखेंगे तो पहले हमको हाइड्रोजेल बनाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजेल के लिए हम लोग कोई पहले तो पॉलीमर ले लेंगे प्लस वाटर प्लस एनी प्रिजर्वेटिव, उसको स्टोर करेंगे फॉर 24 आवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, एंड देन हमारा हाइड्रोजेल प्रिपेयर हो जाएगा। तो हाइड्रोजेल के दो मेथड है जनरली, जो है फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिकल मेथड क्या होता है कि वो रिवर्सिबल इन नेचर है, उसका जिलेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फोर्सेस इन्वॉल्व है वो क्या हो गया, वैंडरवाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। वेर इज केमिकल क्रॉस लिंकिंग, तो एज वी नो कि केमिकल प्रोसेस से बनेगा तो उसका परमानेंट हाइड्रोजेल बन जाएगा। एंड देन कम्स कि उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। नाउ कम्स ओलियोजेल की प्रिपरेशन। तो ओलियोजेल में क्या करेंगे, हम लोग एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनोजिलेटर ले लेंगे, दैट इज अपना ऑयल प्लस सर्फेक्टेंट, एंड देन हम लोग उसको एक डिफाइंड टेम्परेचर और एक जो डिफाइंड स्पीड होता है उसकी हम लोग वो स्पिन करेंगे, देन ये ओलियोजेल प्रिपेयर हो जाएगा। और इसके अंदर भी वांडरवाल फोर्स ही यूज़ होते हैं या तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। हम लोग आते हैं प्रिपरेशन ऑफ बाइजेल पे। अभी प्रिपरेशन ऑफ बाइजेल एज आई सेड अर्लियर कि दोनों को हम लोग डिफरेंट प्रोपोर्शंस में लेके कंबाइन करेंगे, डिफाइंड प्रोपोर्शंस में या तो फिर डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, तो उससे हम लोग स्टेबल बाइजेल बना देंगे डिपेंडिंग अपनी रिक्वायरमेंट क्या कि अपने को कौन सा फेज ज़्यादा चाहिए, हाइड्रोजेल या तो ओलियोजेल, राइट। नाउ फॉर्मुलेशन अप्रोचेस, मतलब हाइड्रोजेल फॉर्मुलेशन कंसिडरेंस, मतलब हम लोग कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं इन आवर बाइजेल। सो कार्बोपोल इज अ फर्स्ट जेलिंग एजेंट विच वी कैन यूज़। तो उसके अंदर आ जाएगा एक्राइलिक पॉलीमर, देन नॉन टॉक्सिक एंड नॉन रिलेटेबल एंड फॉर्म्स ए ट्रांसपेरेंट एंड बायो एडेसिव बाइजेल, मतलब जो एकदम ऐसी ट्रांसपेरेंट या फिर बायो एडेसिव जो जेल चाहिए जो अपनी रिक्वायरमेंट होगी तो वो वैसी जेल प्रोड्यूस करता है। फिर इसका रूम टेम्परेचर पे डेवलप हो जाता है, तो इसका एक एडवांटेज हो गया कि हमको कोई ऐसी स्ट्रिंजेंट कंडीशन फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, इसकी विस्कोसिटी अच्छी है, तो देयरफॉर इसका बाइजेल का जो हाइड्रोजेल है वो भी अच्छा बनेगा,
लाइक देन कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट्स द विस्कोसिटी एंड इट अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज। एज वी नो कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि हम लोग को कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करना है। देन कम HPMC। अभी HPMC इज अ नेक्स्ट पॉलीमर विच इंक्लूड्स की जो पॉलीमर है वो पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोनों में डिजोल्व हो सकता है, और ये बोथ एक्वस और नॉन एक्वस के लिए यूज़ होता है। और ये जो इसकी एबिलिटी है कि वो हॉट सॉल्यूट या सॉल्वेंट्स होते हैं उसके अंदर उसकी जो डिजॉल्विंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, और ये कोल्ड में भी डिजोल्व कर सकता है। एंड इसका क्या है कि ऑर्गेनो सॉल्युबिलिटी और थर्मोप्लास्टिसिटी दोनों ही इंक्रीज है। देन इसका जिलेशन कभी होगा तो 75 टू 90 डिग्री के बीच में ये फॉर्म करेगा जेल को, तो इसको थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए देन कंपेयर टू कार्बोपोल। कार्बोपोल नॉर्मल टेम्परेचर पे काम कर सकता था। देन कम्स एल्जिनेट। सो द मोस्ट पॉपुलर एज वी नो कि वो सोडियम एल्जिनेट ही है। इट इज़ द एडवांटेजेस दैट इट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड बायोकम्पेटिबल, एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिटरमाइन करती है बाय पॉलीमर कंपोजिशन। वो तो सभी में ऐसे ही रहेगा कि हम लोग जितना कॉन्सेंट्रेशन डालेंगे उस हिसाब से हमको जेल की कंसिस्टेंसी मिलेगी। नाउ ज़ैंथन गम, एज वी नो कि ज़ैंथन गम वाटर सॉल्युबल है, और इसका जो सॉफ्ट टेक्सचर है इज़ ड्यू टू दैट द गम, एंड इट इज़ बिन वाइडली यूज्ड एज अ थिकनर और एज अ विस्कोसिफायर, राइट। नाउ कम्स द गॉरगम। अभी गॉरगम है वो भी एक ऐसा ही है पॉलीसेकेराइड है जो बनता है गैलेक्टोज एंड मैनोज से, और ये भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जनरली ये सभी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ही है। इट डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। इसका एबिलिटी टू फ्लो ज़्यादा है और इसका रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छा है। तो ये सब पॉलीमर्स है जो हम लोग हाइड्रोजेल में यूज़ कर सकते हैं। अभी आएगा ऑर्गेनोजेल। अभी ऑर्गेनोजेल में हम लोग क्या क्या ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट कम्स फिश ऑयल। फिश ऑयल के एडवांटेजेस क्या है कि उसमें इकोसा पेंटेनोइक एसिड और डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड होता है, तो वो स्किन परमेशन के लिए बहुत अच्छा है, और मेनली DHA मतलब डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड अच्छा है पेनिट्रेशन के लिए या तो परमेशन के लिए। हाँ, फिर इसकी थेरापेटिक एफिकेसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जो होते हैं उसके अंदर वो थेरापेटिक इफेक्ट ज़्यादा देगा। और ये क्या बनेगा, जब भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं तो क्या बनेगा कि ब्रेकेबल जेल्स बनाते हैं व्हेन क्रॉस लिंक विथ बोरोन, राइट। नाउ कम्स ऑलिव ऑयल। हाँ, इट इज़ रिच इन मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस। अभी जो ऑलिव ऑयल है उसके अंदर मेजर कंपोनेंट क्या होगा, ओलिक एसिड होगा। तो ओलिक एसिड है वो भी स्किन परमिएशन के लिए अच्छा है, वो भी इम्प्रूव करेगा। और ये जो ओलिक एसिड प्रेजेंट है उसकी वजह से ही नॉर्मली हम लोग इसको फॉर्मुलेशन में इंक्लूड करते हैं। और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि उसकी खुद की एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी माइकोप्लाज्म प्रॉपर्टी है। तो अगर हमारी ड्रग कोई ऐसी है जो एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, तो उसकी एफिकेसी भी ये इंक्रीज कर सकता है, राइट। नाउ कम्स कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल एज वी नो इट इज़ 100% फैट, उसके अंदर 80 to 90% सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और ये इसका टेक्सचर कोल्ड एंड जो रूम टेम्परेचर है दोनों पे अच्छा आता है। और ये नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं इम्प्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ द स्किन, और रूटीन लाइफ में भी यूज़ करते हैं, राइट। देन इसका जो वाटर लॉस है वो क्या करेगा कि जो एक्सेसिव वाटर लॉस है अपनी स्किन से नहीं होने देगा, तो अपनी स्किन हाइड्रेट ही रहेगी ऑलवेज, क्योंकि वो उस पर एक लेयर ऐसा बन जाएगा कि वो बाहर लॉस नहीं होने देगा और अंदर कुछ इंक्लूड नहीं करने देगा, जैसे जो एजेंट्स है, केमिकल्स है, इन्फेक्शन एजेंट्स है, एलर्जेंस है, वो इंक्लूड नहीं करने देगा, राइट। देन कम सनफ्लावर ऑयल। तो सनफ्लावर ऑयल भी हम लोग यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर द बायोजेल। तो ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है, और इसके अंदर पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड जैसे ट्राइग्लिसराइड्स जनरली है, राइट। देन कम सीसम ऑयल। अभी सीसम ऑयल के अंदर भी सेम पाल्मेटिक, ओलिक, लिनोलिक, स्टेरिक एसिड है, और ये क्या हेल्प करेगा कि अपनी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज और स्मूथ रखेगा, तो ये जनरली बेनिफिशियल इसके लिए है। देन इट ऑल्सो कंटेन्स विटामिन A, D, E, K, तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है। और जनरली हम लोग पर्टिकुलरली बात करें तो ब्लैक सीसम ऑयल के पास यूनिक प्रॉपर्टी है जो पेनिट्रेट करते हैं अपने ऑल लेयर्स ऑफ स्किन में, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा स्किन को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन कम्स पोमोग्रेनेट सीड ऑयल। तो पोमोग्रेनेट सीड ऑयल एज वी नो कि उसके अंदर क्या हो गया, प्यूनिसिक एसिड, और ये इसकी एंटी एजिंग और एंटी रिंकलिंग प्रॉपर्टीज़ है, तो हम लोग स्किन पे अप्लाई करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, तो वो इफेक्ट करेगी, राइट। देन कम्स आलमंड ऑयल। तो आलमंड ऑयल के पास भी क्या है कि ओलिक एसिड है, तो इसकी भी एंटी एजिंग और एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज़ है विथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग बायोजेल बनाया, पर क्यों बनाया और
हम लोग को प्रिपेयर करने के लिए एक रीज़न चाहिए, राइट। तो ये रीज़न क्या हो सकता है कि जो टॉपिकल फॉर्मुलेशन विच इंक्लूड क्रीम, जेल, पेस्ट, ऑइंटमेंट्स, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है जो यहाँ पे हम लोग एडवांटेजेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट आएगा कि जो इमल्शंस है और वो जो ओलियो जेल से, इमल जेल से, हाइड्रोजेल से, उसकी लेस स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि फिजियोकेमिकल स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो कैसे बढ़ेगी, तो जो कोलोइडल डिस्पर्जन्स बनेंगे तो वो क्या करेंगे, इमोबिलाइज कर देंगे मोबाइल नेटवर्क को और मोबाइल फेजेस को। तो उसके अंदर 3 डायमेंशनल जेल नेटवर्क बन जाएगा। तो उसकी वजह से वो पूरा जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो जो लिक्विड फेज है वो मूव नहीं हो पाएगा। देन इमल्शन गेट डिस्टेबलाइज विद टाइम एंड सोर्स सेपरेशन। अभी हमको पता है कि इमल्शन कितना भी स्टेबल क्यों ना हो, वो कभी ना कभी डिस्टेबलाइज हो ही जाता है। पर जो बाइजेल्स है उसके अंदर 2 फेज इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो रूम टेम्परेचर पे जो डिस्पर्स होता है इमल जेल में, वो यहाँ पे बाइजेल में डिस्पर्स नहीं होगा, सेपरेट नहीं होंगे वो, और वो लॉन्गर टाइम के लिए स्टेबल रह सकते हैं। देन चैलेंजेस, अभी एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेज होंगे। तो इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है कि जो हायर टेम्परेचर्स है उसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि वो डिस्टेबलाइज हो सकता है, तो ये थर्मो रिवर्सेबल नहीं है। एंड कंट्रोलिंग द फेस सेपरेशन इज समटाइम्स डिफिकल्ट। फेस सेपरेशन हमें नॉर्मली तो नहीं होता है, पर अगर जो होता है तो हमको इसका फेस सेपरेशन कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।